पीएम मोदी आज से शुरू करेंगे चुनावी अभियान, 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। मोदी आज मेरठ, रुद्रपुर और जम्मू में करेंगे जनसभाओं को संबोधित। पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। भारत के मिशन शक्ति पर राजनीति, मोदी ने इसे देश के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया। विपक्षी दलों ने इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एसेट को लेकर किया पीएम मोदी पर तंज। मोदी की घोषणा को थिएटर ड्रामे से जोड़ा। सरकार की तरफ से अरुण जेटली ने दिया जवाब, कहा कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया खेदजनक। बुधवार को भारत ने एंटी सैटेलाइट मिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अंतरिक्ष में सैटेलाइट मार गिराने की क्षमता हासिल की। सफल मिशन के बाद पीएम मोदी ने देश को जानकारी दी, वैज्ञानिकों को भी बधाई दी। डीआरडीओ के पूर्व चीफ वीके सारस्वत ने कहा, यूपीए सरकार से इस परीक्षण के लिए मंजूरी मांगी गई थी, लेकिन उन्होंने अनुमति नहीं दी। मिशन शक्ति पर पीएम मोदी के देशवासियों को संबोधित करने की जांच करेगा चुनाव आयोग। भाषण आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं, करेगा विचार। चुनाव आयोग ने पीएम के भाषण की जांच के लिए कमेटी बनाई। चुनाव आयोग के डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर संदीप सक्सेना होंगे इस कमेटी के हेड। आज रायबरेली में रहेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी। प्रियंका वाड्रा ने कहा, अगर पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ने के लिए तैयार, लेकिन फिलहाल ध्यान पार्टी के लिए काम करने पर। कल प्रियंका अयोध्या पहुंचेंगी। लोगों से मुलाकात करने के अलावा हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना करने का भी कार्यक्रम। बुधवार को अमेठी पहुंची प्रियंका का महिलाओं ने विरोध किया। 5 साल बाद आने पर की प्रियंका के खिलाफ नारेबाजी। प्रियंका ने अमेठी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बूथ प्रबंधन पर जोर देने की बात कही। भोजपुरी गायक और फिल्म स्टार निरहुआ और रवि किशन ने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात। दोनों के चुनाव लड़ने की अटकलें। रवि किशन को गोरखपुर से मिल सकता है टिकट, निरहुआ को आजमगढ़ से मिल सकता है बीजेपी का टिकट। आज कांग्रेस में शामिल होंगे शत्रुघ्न सिन्हा। पटना साहिब से कांग्रेस के टिकट पर लड़ सकते हैं चुनाव। एसपी नेता आजम खान ने उठाए एयर स्ट्राइक पर सवाल, कहा पड़ोसी मुल्क में 400 मारे गए लेकिन किसी का जनाजा नहीं हुआ। आजम ने कहा कि अगर वो पीएम होते तो पुलवामा हमले के बाद इंतजार नहीं करते, 40 सेकंड के अंदर पाकिस्तान पर हमला कर देते। आज शाम में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक। बिहार, राजस्थान और गुजरात के उम्मीदवारों की लिस्ट हो सकती है जारी। शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने की प्रियंका के खिलाफ विवादित टिप्पणी, मामला दर्ज। वसीम रिजवी ने कहा, मुस्लिम है राहुल और प्रियंका। रिजवी ने कहा, प्रियंका पहले आती तो उन्हें हीरोइन बना देता। तृणमूल का घोषणा पत्र जारी। ममता ने कहा, नई सरकार आई तो नोटबंदी मामले की जांच होगी। ममता ने मोदी की तुलना मोहम्मद बिन तुगलक से की। कहा, तुगलक की तरह योजना आयोग खत्म किया, हम जीते तो फिर से बनाएंगे आयोग। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने कहा, टीएमसी के मैनिफेस्टो में दम नहीं, ममता के पास पीएम बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। पार्टी मैनिफेस्टो रिलीज करने के बाद चेतला मार्केट में सब्जी खरीदने निकली ममता बनर्जी। सब्जी विक्रेताओं से बातचीत की। दिल्ली में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की अब तक 52 शिकायतें दर्ज। सबसे ज्यादा 9 शिकायतें आम आदमी पार्टी के खिलाफ, 6 बीजेपी के खिलाफ। मैं भी चौकीदार के वीडियो को सोशल मीडिया में बिना मंजूरी के जारी करने पर बीजेपी को नोटिस, 3 दिन में जवाब मांगा। पीएम मोदी फिल्म के प्रोड्यूसर संदीप सिंह और एक्टर विवेक ओबरॉय आज चुनाव आयोग के सामने पेश होंगे। आचार संहिता उल्लंघन मामले में इन्हें नोटिस मिला है। जयपुर में चुनाव आयोग की सख्ती, कहा सोशल मीडिया में विज्ञापन जारी करने से पहले प्री सर्टिफिकेशन अनिवार्य। बलिया से टिकट कटने के बाद बीजेपी सांसद भरत सिंह ने अपनाया बगावती तेवर। पार्टी उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह पर लगाया अवैध खनन का आरोप। शहडोल से बीजेपी के टिकट कटने के बाद बागी हुए ज्ञान सिंह, निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। यूपी के हरदोई से टिकट कटने के बाद बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए अंशुल वर्मा का दलित होने की वजह से टिकट कटा। दिल्ली बीजेपी ने केंद्रीय नेतृत्व से दिल्ली में प्रधानमंत्री की 4 सभा रखने का अनुरोध किया। रैली के लिए जगहों का भी चुनाव हुआ। यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने अखिलेश को पत्र लिखकर दिया जवाब, कहा अखिलेश का राज्यपाल पर बीजेपी के प्रचार का आरोप लगाना गैर जिम्मेदाराना। बीजेपी के सांसद कलराज मिश्र ने प्रयागराज में विशेष कोर्ट में सरेंडर किया। जमानत मिली। 2009 में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था। शोपियां में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़, 2 आतंकी मारे गए, ऑपरेशन जारी। हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों का कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन। कुलगांव में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने का शक, सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान का झूठा दावा, कहा जैश के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में इमरान ने दावा किया, भारत के डर की वजह से जैश पर कार्रवाई नहीं की, बल्कि अपने हितों के लिए की। पुलवामा हमले को लेकर पाकिस्तान ने फिर सबूतों का राग अलापा। भारत ने हमले के और सबूत मांगे। पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों के अपहरण पर पाकिस्तानी सांसद केसुमल खाइल दास ने जताया विरोध। संसद में मामले को उठाने की अनुमति मांगी।
चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद अब तक सबसे ज्यादा नकद आंध्र प्रदेश से बरामद। आंध्र से करीब 63 करोड़ रुपए बरामद हुए। पंजाब में आचार संहिता लगने के बाद अब तक करीब 86 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद। 19 मई को पंजाब में मतदान। ऊना में चुनाव आयोग की वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए पहल। 100 साल के वोटरों को बनाया जाएगा रोल मॉडल। ऊना में 1 से 3 शतायु मतदाता मौजूद। भारी बर्फबारी की वजह से हेमकुंड यात्रा में देरी। सिखों के पवित्र हेमकुंड साहिब में अभी भी जमी हुई है बर्फ। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बड़ा एवलांच। अभी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। होशंगाबाद की 86 वर्षीय महिला ने किया पीएम मोदी के मैं भी चौकीदार अभियान का समर्थन। पीएम मोदी ने रीट्वीट किया वीडियो। मुंबई पुलिस ने टीवी एक्ट्रेस आरती सक्सेना को गिरफ्तार किया। आरती पर अमेरिकी नागरिकों से धोखाधड़ी का आरोप।